Hello my dear student, welcome our fast guide academy. Myself अजय वर्मा, आपका साइंस टीचर। तो प्यारे बच्चों, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण को आगे बढ़ाते हुए मैं चौथा सब टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए, जिसका नाम है आयनन ऊर्जा, और इसी को आयनन विभव भी बोला जाता है। तो मैंने दोनों नाम लिख दिए हैं, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची ही हैं, दोनों अलग नहीं हैं। ठीक है, तो आखिर सर ये आयनन ऊर्जा क्या है, तो इसी को इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो प्यारे बच्चों, हमको जानना है कि सर ये आयनन ऊर्जा क्या है, इसी को आयनन विभव भी बोल देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आयनन ऊर्जा को इंग्लिश में बोला जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसको बोलते हैं आयनन विभव को आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब सर हमको ये तो बता दिए नाम गांव, लेकिन इसका मतलब भी तो बताओ कि ये असल में क्या है। तो ध्यान से समझना प्यारे डियर स्टूडेंट, परमाणु के सबसे दुर्बलता से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा, जितनी ताकत हमको लगानी पड़ेगी भैया, उसी ऊर्जा, उसी ताकत, उसी एनर्जी को आयनन ऊर्जा या आयनन विभव बोला जाएगा। क्लियर? मतलब यदि मेरे बॉडी से इस चश्मा को बाहर निकालने के लिए जितना ताकत लगेगा, जितना ऊर्जा लगेगा, उस ऊर्जा को बोल देंगे आयनन ऊर्जा या फिर आयनन विभव। बताओ कितना सरल है जी इस चीज को समझ पाना। तो ध्यान से समझना, मैं एक डायग्राम बनाता हूं। किसका डायग्राम बनाता हूं? परमाणु का। किसका बनाते हैं? परमाणु का। इस बीच में मान लीजिए कोई नाभिक है। अब भैया बिना नाभिक के थोड़ी परमाणु बनेगा, नाभिक तो होगा ही। अगर नाभिक नहीं है मतलब परमाणु ही नहीं है। क्लियर? तो किसी भी तत्व के अंदर, किसी भी परमाणु के अंदर नाभिक होता है और उस नाभिक में प्रोटॉन होता ही है, और उस प्रोटॉन को किसी की बाप की ताकत नहीं कि उस प्रोटॉन को बाहर निकाल पाए, क्योंकि वो बिल्कुल अंदर में रहता है। कहाँ पे? न्यूक्लियस में, अंदर में रहता है बिल्कुल, ये सुरक्षित रहता है। जो घर के अंदर रहेगा वो सुरक्षित रहेगा, बाहर निकलोगे तो कोरोना हो जाएगा। घर में रहो, सुरक्षित रहो, सेफ रहो, स्टे होम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ सर बोलते हैं। मतलब ये बेचारा बिल्कुल नियम का पालन करता है, प्रोटॉन ये घर से बाहर ही नहीं निकलता, मतलब ये सुरक्षित है। और जो इलेक्ट्रॉन आवारा की तरह इधर उधर घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमता रहता है कक्षा में, तो भैया जो कक्षा में घूमेगा उसको तो कोई भी उठा के ले जाएगा जी, कोई भी उठा के ले जाएगा। आवारा है वो, घूमता रहता है। तुमको घर में रहना चाहिए भाई साहब इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये घर में रहता नहीं। अब देखो होगा क्या, अब बाहर से कोई चीज आएगा और इस इलेक्ट्रॉन को लालच देकर या कैसे भी करके यहाँ से रफू चक्कर उड़ा ले जाएगा। कहाँ से? उसके घर से ही उठा ले जाएगा, उसकी कक्षा से ही उठा ले जाएगा भैया। तो ध्यान से समझना, सभी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए सेम ऊर्जा नहीं लगती है। किसी इलेक्ट्रॉन को कम ऊर्जा देना पड़ेगा, किसी इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। भैया इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना है आपको, तो कुछ ना कुछ ऊर्जा तो लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ सर जरूर लगेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को, किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको जो ऊर्जा लगेगा, जो एनर्जी लगेगी प्यारे बच्चों, उसी एनर्जी को बोला जाता है आयनन ऊर्जा। क्या बोला जाएगा? आयनन ऊर्जा। अब सर ये आयनन ऊर्जा ही क्यों बोले? इसको तो धायनन ऊर्जा, मायनन ऊर्जा, कुछ भी ऊर्जा बोल सकते थे, लेकिन आयनन ऊर्जा ही क्यों बोला? इसके पीछे भी कारण है। मैंने आपको बताया है पिछला वीडियो में कि यदि कोई तत्व अपने में से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दे, यदि कोई तत्व अपने में से इलेक्ट्रॉन को बाहर करता है प्यारे बच्चों,
तो उस तत्व पे लगता है पॉजिटिव चार्ज, और ये सिंपल सोडियम है तो इसको हम सिंपल सा सोडियम परमाणु बोलेंगे। ठीक है, इसको सिंपल सा सोडियम परमाणु ही तो बोलेंगे भैया, क्योंकि इस पे नेट चार्ज 0 है, इस पे ना पॉजिटिव है ना ही निगेटिव। लेकिन इस वाले तत्व पे देखो, सोडियम जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इस पे लग गया एक पॉजिटिव चार्ज, तो क्या इसको सोडियम परमाणु ही बोलेंगे क्या? ऐसे में तो कोई अंतर ही नजर नहीं आएगा, कोई ना कोई तो अंतर होना चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने बोला यदि कोई भी तत्व के ऊपर चाहे वो प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज लगा हो, कोई भी चार्ज लगा हो तो उसके नाम के बाद आपको आयन लिखने हैं। मतलब इसका नाम क्या है? सोडियम। ठीक है, इसका नाम क्या है? सोडियम। अब इसके नाम के बाद क्या लिख देना है? आयन। तभी तो पता चलेगा ना रे भैया कि इसके ऊपर कोई चार्ज लगा है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम आयन। जैसे कि यदि कोई लड़की है और वो क्या है, अभी मान लीजिए वो जैसे कि वर्मा है, ठीक है, वो क्या है? वर्मा। जैसे कि सीमा वर्मा। अब किसी ऐसे लड़के के साथ वो शादी किया जो लड़का साहू है, जैसे राम साहू, तो अब लड़की का शादी उसके साथ हुआ तो उसका सरनेम चेंज होगा कि नहीं होगा? तभी तो पता चलेगा ना जी कि वो उसका वाइफ है। तो उस लड़की का जो सीमा वर्मा थी, अब उसका नाम क्या हो जाएगा? सीमा साहू। समझ आया कि नहीं आया? मतलब उसका सरनेम से पता चल जाएगा। तो ये सरनेम से पता चल जाएगा कि ये सोडियम क्या है? आपका सोडियम आयन है। क्लियर? आई होप बच्चों आपको इतना पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो हमको बात समझ आ गई सर कि हाँ, यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागे या कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो उसके ऊपर चार्ज लगता है और उसका नाम क्या हो जाता है? नाम के बाद उसमें क्या लगाना है? आयन लगाने हैं। तो इसको इससे रिलेट करो। भैया यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, भैया जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इस परमाणु पे चार्ज क्या लगेगा? प्लस। तो इस कारण से चार्ज लगेगा प्लस, मतलब आयन बन गया। तो इस ऊर्जा को क्या बोला जाएगा? आयनन ऊर्जा। आप इसको ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हो, ये एक बढ़िया ट्रिक है। तो बहुत आसान वे में मैंने आपको बताया कि किसी भी परमाणु से यदि, किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा से यदि इलेक्ट्रॉन निकलता है या उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा लगेगी, जो एनर्जी लगेगी, उस ऊर्जा को ही क्या बोला जाएगा? आयनन ऊर्जा बोला जाएगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको फास्ट गाइड ऐप पर जाना पड़ेगा। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम आयनन ऊर्जा में केवल इतना ही नहीं बल्कि इसके और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग जानने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखो, ये तो आपको बता दिया। ये पॉइंट देखो, आयनन ऊर्जा की इकाई, मतलब किसी ना किसी चीज़ की इकाई होती है ना, इकाई मतलब उसको किससे दर्शाते हैं? उसके मान को किससे दर्शाते हैं? जैसे कि समय की इकाई क्या हो जाएगी? सेकंड, है ना। उसी प्रकार से आयनन ऊर्जा की जो इकाई होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ईवी जिससे शो किया जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको किससे दर्शाया जाएगा? ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, वर्ग में, वर्ग मतलब समूह में, ऐसे ऊपर से नीचे। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? कम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, तो जो आयनन ऊर्जा का मान होगा ना वो कम होगा। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये कि हम जिस प्रकार से ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो उस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको कम ऊर्जा देना पड़ेगा। कम ऊर्जा देना पड़ेगा मतलब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना बच्चों, ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल है। हाँ सर है, तो वर्ग क्या है जी? ये ऊपर से नीचे आते हैं, यही वर्ग होता है, समूह होता है। अच्छा सर, तो इसको थोड़ा सा सर प्रैक्टिकली बता दो ताकि हमको आयनन ऊर्जा समझने में आसानी होगा। तो चलो, जैसे कि मैंने आपको अभी तक जो भी समझाया उसी एग्जाम्पल को लेके ही बताया है जी। तो बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो समझ नहीं सकते, तो वैसे ही निकाल के बताएंगे। तो हमको ऊपर से नीचे देखना है ना, कोई भी तत्व उठा लो जी, किसका देखना है? चलो इसी को निकाल लेते हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ले लेता हूँ। ठीक है भाई, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीन तत्वों को ले लेता हूँ ऊपर से नीचे, और हम चेक करेंगे किसकी आयनन ऊर्जा कम, किसकी आयनन ऊर्जा ज़्यादा। तो चलो भैया, कहाँ पे हमारा खुला मैदान देखते हैं, एक आध जगह। ये
खुला मैदान है और यहाँ पर मेरे को थोड़ा क्लीन करने दो ताकि ये साफ हो जाए और यहाँ पे हम आपको समझा पाएँ। चलिए कौन कौन सा ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले बिना हम तो बता नहीं सकते भैया, ये 1 तो 2 और 1 3 हो गया। इसमें कक्षा की संख्या कितनी होगी, तो कक्षा की संख्या होगी सर 2। देख के बता रहे हो ना, ये देखो भैया 1 और 2, ये पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा। पुराना वीडियो नहीं देखे होगे तो जाके देख लो ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब आगे देखो, लिथियम के बाद आ जाता है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 1। तो इसके पास कक्षा कितनी है, 3, पहली दूसरी तीसरी, तो भैया इसके पास 3 कक्षा आ गई। तो देखो बीच में नाभिक बना देता हूँ और कक्षा बना देता हूँ अगल बगल में, मतलब इसके चारों ओर, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। अच्छा सर 3 कक्षा हो गई इसके पास, तो पोटेशियम को भी क्यों छोड़ा, इसको भी बना देता हूँ। ज़्यादा एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं लेता हूँ, 3 में ही आपको समझा देता हूँ। 2 8, अब बचा कितना, तो 8 और 1 9। अगर आपको इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने नहीं आता तो पिछला वीडियो देख लो, उसमें मैंने आपको बताया है। आप अगर कक्षा 9वीं में अच्छे से नहीं पढ़े हो तो भी यहाँ पे आप सीख सकते हो। ये बोरबरी नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। अच्छा तो इसमें सर 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा, 4 कक्षा हो गई सर। तो चौथी यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ये बीच का नाभिक हो गया और ये देखो, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा, ठीक है। ये लिथियम का, ये सोडियम का और ये पोटेशियम का। अब ध्यान से समझना किस प्रकार से तत्व में आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर घटती है। आयनन ऊर्जा क्या होता है आपको पता चल गया है ना। परमाणु के सबसे दुर्बलता से बंधे हुए बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, मतलब सबसे बाहरी कक्षा में ही तो इलेक्ट्रॉन दुर्बलता से बंधा होगा, अंदर में थोड़ी होगा। तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने के लिए, बाहर निकालने के लिए, बाहर फेंकने के लिए जो ऊर्जा लगेगी, जो ताकत लगेगी, जो एनर्जी लगेगी, उस ऊर्जा को आयनन ऊर्जा बोलते हैं सर। तो देखो इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको थोड़ा सा कलर में कर दूं, 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पर कक्षा कितनी है, 2, और बीच में कौन बैठे है जी, रखवार। बीच में कौन बैठे है जी, रखवार। बीच में कौन बैठे जी, रखवार। अच्छा रखवार माने सर, रखवार माने प्रोटॉन। अब प्रोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, उसको देखता है कहां पर है इलेक्ट्रॉन, भाग ना जाए इधर उधर, वो उसको देख के रखता है, खींच के रखता है, बांध के रखता है, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो दरवाजा कितने हैं, 1 और 2 दरवाजा है। अब कोई बाहर से आएगा, कौन है यहां पर खींचने लायक, तो देखेगा बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, और इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भैया उसको देखेगा, अरे यार 1 दरवाजा के बाद यहाँ पे रखवार बैठे हैं, मतलब उसको ज़्यादा ऊर्जा लगेगा, उसको ज़्यादा हिम्मत चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचने के लिए भैया। क्योंकि ये देखो बिल्कुल पास में है नाभिक के बिल्कुल पास में है, तो क्या ऐसी थोड़ी ले जाएगा इलेक्ट्रॉन को, है ना। उसके लिए ज़्यादा हिम्मत चाहिए, ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज़्यादा ऊर्जा लगेगा, मतलब ज़्यादा आयनन ऊर्जा लगेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे फिर घूमते हुए आए, देखे अरे भैया रखवार तो यहाँ अंदर में बैठे हैं, ये 1 दरवाजा 2 दरवाजा के बाद बैठे हैं, तब ए वाले जो इलेक्ट्रॉन ला आसानी से हम निकाल सकते हैं। काबर की यहाँ पर दूरी बढ़ गई, नाभिक मतलब रखवार और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ गई। अब बाहर से कोई आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से चुरा के ले जाएगा। अब बताओ इसमें ज़्यादा ऊर्जा लगेगा कि इसमें, सर इसमें ज़्यादा ऊर्जा लगेगा, ज़्यादा हिम्मत चाहिए। रखवार बिल्कुल तीरे में बैठे हैं, अरे मैं तो थोड़ा दूर हो गए, इसका मतलब इसमें ऊर्जा थोड़ी सी कम लगेगी, इसकी तुलना में ऊर्जा कम लगेगी। अच्छा तो अब देखो और आगे, अब यहाँ पर तो दूरी और बढ़ गई जी, पहला दरवाजा, दूसरा दरवाजा, तीसरा और ये चौथे दरवाजे में बैठा है इलेक्ट्रॉन। अब तो कोई भी ऐसे घूमता हुआ आ जाएगा, चट से मारेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को आसानी से उड़ा सकते हैं, इसका मतलब वहाँ पर ऊर्जा हमको कम लगेगी,
क्यों कम लग रही है? अब बात आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ रही है, मतलब नाभिक और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ रही है, और जब नाभिक और इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ रही है मतलब आकर्षण कम हो रहा है, और जब आकर्षण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का आकर्षण कम हो रहा है मतलब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना आसान हो जाता है। और कब आसान होता है भैया? एनर्जी से। एनर्जी तो पढ़ रहे हैं, इसमें कम ऊर्जा लगेगी मतलब आयनन ऊर्जा कम, इसमें ज़्यादा ऊर्जा लगेगी तो आयनन ऊर्जा ज़्यादा, इसमें इसकी अपेक्षा कम ऊर्जा लगेगी तो आयनन ऊर्जा कम, और इसमें तो बहुत कम ऊर्जा लगेगी तो आयनन ऊर्जा और कम। आई होप बच्चों आपको बात समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम आवर्त सारणी में, वर्ग में, समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो कक्षा बढ़ती है। कक्षा बढ़ने से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ती है, और जब दूरी बढ़ती है मतलब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना उतना ही आसान हो जाता है। मतलब आसान हो रहा है मतलब ऊर्जा हमको कम लग रही है, और ऊर्जा कम लग रही है भैया तो उस ऊर्जा को ही तो क्या बोलते हैं सर? आयनन ऊर्जा बोलते हैं। क्लियर? तो ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है बच्चों, घटता है। मैंने आपको प्रैक्टिकल करके इति सिद्ध करके बता दिया क्यों घटता है। ठीक, अब दोबारा मत पूछना। अब ध्यान से सुनिए, अब बाएं से दाएं जाएंगे तब क्या होगा सर? तो प्यारे बच्चों बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? तो आप ही सोचो, इतना बता दिया। तो सर बाएं से दाएं जाने पर हो सकता है बढ़ेगा, आयनन ऊर्जा बढ़ेगा। हाँ, जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगा। ऐसे देखो, बाएं से दाएं जाते हैं ना, तो देखो बाएं से दाएं लिथियम ले लो, बेरिलियम ले लो, बोरान ले लो, कार्बन ले लो, जो लेना है ले लो यार। तो देखो यहीं पे समझा देता हूँ। लिथियम, तो भैया लिथियम के पास कितने कक्षा होती है? 2 कक्षा होती है सर। बेरिलियम के पास कितनी कक्षा होती है? इसके पास भी 2 कक्षा होती है सर। ठीक है, और बेरिलियम हो गया। बोरान के पास कितनी कक्षा होती है? इसके पास भी 2 कक्षा होती है सर। कार्बन के पास, इसके पास भी 2 कक्षा होती है सर। सारे एक आवर्त में जितने भी तत्व होते हैं उन सारे में कक्षा की संख्या बिल्कुल सेम होती है। अब बात आती है यहाँ पर, समझना ये किसका है, लिख देता हूँ। ये लिथियम का है, ये बेरिलियम का है, ये बोरान का है, और ये कार्बन का है। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अब मैं घूमते हुए गया और देखा किस इलेक्ट्रॉन को आसानी से चुरा सकता हूँ। तो देखने से पता चला इसके पास भी 2 कक्षा है, इसके पास भी 2 कक्षा, सेम कक्षाएं हैं। और देखो यहाँ पे रखवार, यहाँ पे बैठा है प्रोटॉन, यहाँ पे बैठा है बीच में। ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन पे नज़र गड़ाए रखा है। लेकिन कुछ ना कुछ तो चूक होगी, कुछ ना कुछ तो कमी होगी इनमें, कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम रफू चक्कर कर पाए। तो वो कमी क्या है उसको समझो। जब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि यदि कक्षाएं सेम होती है तो हमको किसको देखना है? प्रोटॉन की संख्या देखनी है। किसको देखनी है प्यारे बच्चों? प्रोटॉन की संख्या। तो सर यहाँ पर प्रोटॉन 3 होगा, क्योंकि भैया लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना? 3। यहाँ पे प्रोटॉन कितना होगा? 4। यहाँ पर प्रोटॉन कितना होगा? 5। यहाँ पर प्रोटॉन कितना होगा? 6। तो प्यारे बच्चों आप खुद देख पा रहे हो यहाँ पे रखवार के जन है जी। सर इनमें रखवार 3 जन है, इनमें रखवार 4 जन, इनमें रखवार 5 जन, इनमें रखवार 6 जन। तो भैया ज़्यादा रखवार ज़्यादा देख रेख कर ही कि नहीं करे? हाँ सर वो तो ज़्यादा देख रेख कर ही, तब कैसे इलेक्ट्रॉन आसानी से चुरा लूँ? उसके लिए तो ज़्यादा हिम्मत चाहिए, ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। मतलब आपको समझ आ गया होगा भैया कि जैसे जैसे देखो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मेरे को कम ऊर्जा लगेगा, क्योंकि 3 रखवार हैं, 3 प्रोटॉन हैं। ए में देखो प्रोटॉन 4 रखवार है, तो इसकी अपेक्षा ऊर्जा ज़्यादा, इसकी अपेक्षा इसमें ज़्यादा ऊर्जा, इसकी अपेक्षा इसमें और ज़्यादा ऊर्जा। इसका मतलब हम समझ गए, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, हम जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज़्यादा ऊर्जा लगेगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि देख सकते हो प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि कक्षा तो सेम है। अब जब कक्षा सेम होती है तो प्रोटॉन देखना है। अब प्रोटॉन भैया देख सकते हो रखवार की संख्या बढ़ा थे। अब जब रखवार बढ़ा थे तो आसानी से इलेक्ट्रॉन ला चुरान नहीं दे, ओकर लिए ज़्यादा ऊर्जा लगी। तो हम समझ गए कि बाएं से दाएं जाने पर ऊर्जा बढ़ती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा ज़्यादा लगती है। इसका मतलब
जो ऊर्जा लग रही है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वही ऊर्जा आयनन ऊर्जा है। इसका मतलब हम बाएं से दाएं जाते हैं सर, तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है सर? बढ़ती है। इतने समय तक तो यही सिद्ध कर रहा था कि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? आयनन ऊर्जा का मान बढ़ती है सर बाएं से दाएं जाने पर, और ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है? घटती है। आई होप बच्चों आपको जीवन भर नहीं भूलोगे, ये ऐसे मैंने बताने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमको विदा दो और जुड़े रहें फास्ट गाइड ऐप के साथ। अच्छा लगता है तो और भी अपने दोस्तों को बताओ, अपने सगे संबंधियों को बताओ, उन तक ये वीडियोस पहुंचाओ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।